शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ, जहां पर आम आदमी पार्टी अपने ही लगाए आरोपों के खेल में फंसती हुई नजर आ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पहुंची थी, लेकिन अब वहां से निकल गई है। एक बार फिर आतिशी के घर से निकली है दिल्ली पुलिस। पर फिर से देखेंगे किसी भी सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। हालांकि जो दफ्तर है अंदर, वहां पर खुद एसीपी मौजूद रहे और जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी उनके साथ गई थी। तो इस बात के क्या सब लगाए जा रहे हैं कि दफ्तर में नोटिस जो है वो दे दिया गया होगा, लेकिन जिस तरीके से पहले बोला जा रहा था कि ओएसडी के आने का वो लोग वेट करेंगे, और साफ तौर पर कहना है कि नोटिस अब दफ्तर में यहाँ पर दिया गया और उसके बाद अब टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। और आप तस्वीरों में देखेंगे कि दफ्तर में ही जो नोटिस है वो दिया गया है, और आतिशी के दफ्तर में नोटिस देने के बाद अब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ से निकली है, क्योंकि पर फिर से देखेंगे किसी भी सवाल का जवाब। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नोटिस दिया सर, नोटिस दे दिया सर आपने। टीम के वही एसीपी है जिनको कल अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भी देखा गया था, और वो अंदर जाने के लिए लगातार जोर आजमाइश कर रहे थे, और आज भी वही तस्वीर देखने के लिए मिली है। यहां आतिशी नहीं मिली है, आतिशी के घर से लेकर निकल चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम। करीब 2 घंटे लगातार रुकी रही क्राइम ब्रांच की टीम, लेकिन आतिशी से मुलाकात नहीं हो पाई। ऑफिस में ही नोटिस देकर निकल चुकी है टीम। कल 5 घंटे इंतजार किया अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर, और आज 2 घंटे इंतजार के बाद निकल चुकी है क्राइम ब्रांच की टीम। लेकिन आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ 3 दिनों का समय है। अगर 3 दिनों में तो दोबारा से नोटिस इशू करवाया जाएगा। इस बीच ये भी आपको बता दें कि आतिशी के दफ्तर में पुलिस ने नोटिस दे दिया है। बड़ी जानकारी, आतिशी के ऑफिस में पुलिस ने नोटिस दिया है। क्राइम ब्रांच ने ये नोटिस थमाया है। ऑफिस में नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम अब वहां से रवाना हो गई है। तो आतिशी के घर की जगह अब आतिशी के दफ्तर में नोटिस दिया गया है। आतिशी के ऑफिस में ये नोटिस दिया गया है, जहां पर क्राइम ब्रांच ने दिया। नोटिस देकर क्राइम ब्रांच की टीम निकल गई है। लगातार 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी 0 होगा, और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया, तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसका लाभ असम की मेरी हजारों लाखों बहनों को भी जरूर होने वाला है। यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं, और इतनी बड़ी माताएं बहनें यहां आई है, जरूर उसमें भी मेरी लखपति दीदी आई ही होगी। हमारी सरकार
इस बजट में आंगनवाड़ी और आशा बहनों को भी अब आयुष्मान योजना के दायरे में ले आई है। इससे उन्हें भी अब 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल गई है। जब बहनों बेटियों का जीवन आसान बनाने वाली सरकार हो, संवेदनशीलता से काम होता है। भाई और बहनों, मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आज असम में देखिए, सालों साल से जो इलाके अशांत थे, वहां अब स्थायी शांति स्थापित हो रही है। राज्यों के बीच सीमा विवाद हल हो रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद यहां 10 से ज्यादा बड़े शांति समझौते हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में हजारों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास का रास्ता चुना है। मैंने कई वर्षों तक असम में मेरी पार्टी के संगठन का काम किया है। मैं यहां हर इलाके में घुमा हुआ इंसान हूं और मुझे याद है, उस समय जाने आने में एक रुकावट ये होती थी कि रोड ब्लॉक के कार्यक्रम, बंद के कार्यक्रम और गुवाहाटी तक के अंदर बम ब्लास्ट की घटनाएं मैं अपनी आंखों से देखता था। आज वो भूतकाल बनता चला गया है। दोस्तों, लोग शांति से जी रहे हैं। असम के 7,000 से ज्यादा नौजवानों ने भी हथियार छोड़े हैं। देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प लिया है। कई जिलों में आस्था हटाया गया है। जो क्षेत्र हिंसा प्रभावित रहे, आज वो अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपना विकास कर रहे हैं और सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। साथियों, छोटे लक्ष्य रखकर कोई भी देश, कोई राज्य तेज विकास नहीं कर सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट को उसी तरफ विकसित होते देख रहा हूं जैसा पूर्वी एशिया को दुनिया देखती है। आज नॉर्थ ईस्ट होते हुए दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। आज यहां साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसके कोऑपरेशन के तहत भी अनेक सड़कों को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। आप कल्पना कीजिए, जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। मैं जानता हूं कि असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पूर्वी एशिया जैसा विकास यहां देखे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा को बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आपका सपना मोदी का संकल्प है।